नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग कारों के रेडिएटरों में किया जाता है? तो जहाँ पर ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर हिमांक कम करने के लिए जो कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है कारों के रेडिएटर में, उसमें इथाइल एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो पीलिया रोग होता है वह हमारे शरीर के किसको प्रभावित करता है? लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है। यकृत में क्या होता है, यहाँ पर जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ पर क्या रहती है, संचित रहती है, स्टोरेज रहती है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा या रक्त शर्करा की मात्रा कम होती है तो क्या करता है, यकृत यहाँ से रिलीज़ करता है ग्लूकोज को, और यहीं पर क्या होता है, जो पित्त होता है वो बनता है, और फिर क्या होता है, जब पित्त यहाँ से बनता है तो वो जा कर के पित्ताशय में फिर स्टोर होता है। और यकृत क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और हमारे शरीर में अगर कोई हम टॉक्सिक थोड़ी मोड़ी चीज़ें हमारे शरीर में टॉक्सिक की चली जाती है तो वो क्या करता है, यकृत क्या करता है, उसको अपने में, इसमें चूषक लगा हुआ होता है तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है? तो ऐसा किस विधि में होता है? तो एक विधि होती है कैल्डॉल विधि। कैल्डॉल विधि में क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंधी ज्ञान के प्रेक्षक गुब्बारों के भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो मौसम संबंधी हमें जानकारी लेनी होती है तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उस गुब्बारे में कौन सी चीज़ें भरी हुई होती है, हीलियम गैस भरी हुई होती है। नेक्स्ट है, रॉक सॉल्ट किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है, सोडियम का अयस्क होता है रॉक सॉल्ट। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, उसी तरीके से जो रॉक सॉल्ट अयस्क है सोडियम का। नेक्स्ट है, बच्चों में क्वाशियोरकर की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो बच्चों में जो क्वाशियोरकर की बीमारी हो जाती है वह प्रोटीन्स की कमी के कारण होता है, और बच्चों में रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो हरे रंग की जो परत जम जाती है वह किस पर होती है, तांबा। तांबों को अब वायु में थोड़ी देर रखने पर उसमें क्या हो जाती है, हरे रंग की कार्बोनेट की परत जम जाती है। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन होता है जो चांदी होती है, चांदी भी हवा में रख देने से क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। नेक्स्ट है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? तो पानी में जो घुलने वाली विटामिन होती है वह विटामिन बी और सी होती है, और बाकी जो विटामिन्स हो गए वो किसमें, वसा में घुलने वाले होते हैं, जिनमें विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई आते हैं। तो ये चारों विटामिन जो होती हैं वो वसा में, फैट में सॉल्युबल होते हैं, और विटामिन बी और सी जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान होता है? तो जो शुक्र ग्रह होता है वो हमारी अर्थ के जैसे ही होता है, इनकी आकार जो होती है और घनत्व होता है वो हमारी अर्थ की तरह होती है, इसलिए इसको अर्थ की सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, दूध से दही बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो दूध से दही बनाने के लिए देखिए, जो दही होती है थोड़ी खट्टी होती है, ठीक है, तो उसमें जो खट्टापन आता है वह कौन से जीवाणु के कारण आता है? तो उसमें एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, उस जीवाणु के कारण क्या होता है, दूध से दही बनता है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस नामक जो बीमारी होती है वो हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है?
तो जो मेनिंजाइटिस रोग होता है वह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जैसे कि जो पीलिया होता है वो हमारे यकृत को प्रभावित करता है, उसी तरीके से जो मेनिंजाइटिस बीमारी होती है वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग जो होता है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का होता है। अब देखिए यहाँ पर बात आई है पलायन वेग की। तो पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग ऐसा वेग होता है जैसे आप कोई वस्तु है, जैसे आपके पास एक बॉल रखी हुई है और आप उस बॉल को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से, यानी कि 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर फेंकेंगे उस बॉल को, तो वो क्या होगा? आपका पलायन वेग होगा। और जब पलायन वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकते हैं तो वो कभी भी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आती है। यदि आप एक बॉल को 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर फेंकेंगे तो वो क्या होगी? पलायन वेग होगी और वो कभी भी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगमरीचिका किस सिद्धांत पर काम करता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि जो मृगमरीचिका है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और हो गए फाइबर, जो फाइबर तंतु होते हैं वो भी क्या करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। और जो हमारी हीरा होता है, हीरा को जब काटा जाता है, तराशा जाता है तो वह बहुत अधिक चमकता है। वह भी किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और जो इंद्रधनुष होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष, उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वे कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। नेक्स्ट है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है इसलिए क्योंकि लाइसोसोम क्या करती है? जो हमारी डेड सेल होती हैं उनको क्या करती है? ख़त्म करती है अपने ऊपर, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लेती है, खा लेती है, इसीलिए इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट है परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो जो परमाणु बम होते हैं वे सभी किसके सिद्धांत पर काम करते हैं? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। यहीं पर एक बात और बता देती हूँ, जो हाइड्रोजन बम होते हैं वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि घूमती हुई बैले डांसर हाथ फैला ले तो उसकी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। यदि घूमती हुई कोई भी लड़की है, वो घूमकर अपना डांस कर रही है और वो अपना हाथ फैला ले उस समय, तो उनकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट है पेंसिल लेड किसे कहते हैं। तो पेंसिल लेड ग्रेफाइट को कहा जाता है जिसमें लेड की मात्रा जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती, 0% होती है। नेक्स्ट है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर किस रंग का दिखेगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैं बताती हूँ। जैसे लाल गुलाब है, ठीक, लाल गुलाब को आप, ये लाल कलर का है तो आप इसको लाल गुलाब को लाल कलर वाले जगह पर लेके जाएंगे तो आपको लाल गुलाब लाल दिखाई देगा, ठीक। और लाल गुलाब को अब हरे प्रकाश में लेकर जाएंगे तो क्या दिखाएगी? काला दिखाएगी। लेकिन वही लाल गुलाब को आप सफ़ेद कलर में लेके जाएंगे तो क्या दिखाएगी? लाल दिखाएगी। तो क्या समझे इससे? कोई भी चीज़ जिस कलर की है उसको उस कलर में और वाइट कलर में लेकर के जाएंगे तो सेम कलर दिखाएगी, बाकी किसी भी कलर में लेके जाएंगे तो वो काली दिखाएगी। जैसे एग्जांपल और मैं बताती हूँ, जैसे आपके पास एक है पिंक कलर की बॉल है आपके पास, ठीक, पिंक कलर की बॉल है, तो इस पिंक कलर की बॉल को आप वाइट कलर में लेकर के जाएंगे तो वो बॉल आपको पिंक कलर की ही दिखाई देगी। और उस पिंक कलर के बॉल को आप पिंक कलर की लाइट में लेकर के जाएंगे तब भी वो पिंक कलर की दिखाएगी। लेकिन उसी पिंक कलर के बॉल को आप रेड कलर के लाइट में लेकर के जाएंगे तो वो क्या दिखाएगी? काली दिखाएगी। पिंक और वाइट कलर में ही ये पिंक शो करेगी, बाकी किसी भी कलर में लेकर के जाएंगे तो वो क्या होगी? ब्लैक कलर की दिखाई देगी। तो अभी हमारा लाल गुलाब था, तो यहाँ पर हरे प्रकाश में लेकर के जाना है तो हमें क्या दिखाई देगी? काली कलर की दिखाई देगी। नेक्स्ट है कौन सी धातु गर्म सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। तो कौन सी धातु है? जस्ता। जस्ता को गर्म सोडियम क्लोराइड से अगर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो उससे क्या होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी।